डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गुरुग्राम में मौसम में हो रहे बदलाव और बढ़ते प्रदूषण से मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे और बुजुर्ग हो रहे हैं। निमोनिया और खांसी जुकाम के साथ साथ सांस लेने में परेशानी की वजह से लोग अपने बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। देखिए, यद्यपि अगर मैं आपकी बात को आगे रखूं, लेकिन एक जो संज्ञान लेने वाली बात है कि स्कूलों को ओपन कर दिया गया है, क्योंकि अभी AQI जो है वेरी पुअर से पुअर स्टेट में या मॉडरेट में कुछ जगह भी हो गया है, लेकिन अभी वेरी पुअर या सीवियर नहीं रहा है। तो ऐसे में खास करके बुज़ुर्ग और जो छोटे बच्चे हैं उनको अभी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। छोटे बच्चों में और बुज़ुर्गों में इस मौसम में, बड़ों की अगर मैं बात करूं तो COPD या अस्थमा जो एग्जर्बरेट होने के चांसेस रहते हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस के या पुराने हृदय रोगी हैं उनको भी एग्जर्बरेट होने के चांसेस रह जाते हैं। छोटे बच्चों में खास करके ये सीज़न वैसे भी हम जो है सांस का एक हमारा प्रोग्राम चलता है जिसमें हम रेस्पिरेटरी इलनेस और निमोनिया की प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं। और स्मोक की वजह से या AQI डिटोरिएट होने की वजह से छोटे बच्चों में ये रेस्पिरेटरी इलनेस, पर्टिकुलरली अस्थमा, और सर्दियों में जैसा मैंने बताया निमोनिया की समस्या बन जाती है। और ऐसे में हम ना केवल सावधानी बरतते हैं बल्कि हम अपने डॉक्टर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं और सिविल हॉस्पिटल्स को, सभी को, और SDH को या जो हमारी पीडियाट्रिक्स यूनिट्स हैं उनमें एहतियात बरतने के लिए या दवाइयाँ उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करते हैं। गुरुग्राम के CMO डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो प्रदूषण का स्तर अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों और बुजुर्गों को एहतियात बरतने की जरूरत है। इस मौसम की वजह से बुजुर्गों में COPD और अस्थमा जैसी बीमारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं बच्चों को भी सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, सबसे अच्छा समाधान जो है इसका यही है कि इस मौसम में आप सावधानी बरतें और जब तक आवश्यक ना हो घरों से बाहर अभी ना निकलें, जब तक स्मोक या AQI सीवियर रहता है। और अगर निकलना पड़े तो अभी सामान्य, क्योंकि पुअर कैटेगरी वेरी पुअर से पुअर में हो गया है, तो अभी आप सिंपल मास्क यूज़ कर सकते हैं। और बुज़ुर्गों को यही सलाह दी जाएगी कि सुबह की सैर अभी कुछ दिन के लिए और अवॉइड करें। सिविल हॉस्पिटल में इसके लिए हमने जो है कि सांस प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिसमें रेस्पिरेटरी इलनेस और निमोनिया को हम अपने डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देते हैं। और अलग से उनके इस किस्म के बच्चों को या रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए अलग से रेस्पिरेटरी मरीजों के लिए एक OPD निर्धारित की हुई है ऑलरेडी, जहां पर इन किस्म के मरीजों को देखा जाता है और यदि आवश्यक होता है तो उनको एडमिशन भी किया जाता है। बहरहाल दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की चिंता तो बढ़ा दी है, लेकिन जनता भी अब सरकार से पूछ रही है आखिर कब तक इस प्रदूषण से छुटकारा लोगों को मिलेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से हर साल वादा किया जाता है कि प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।